नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में दुर्गा पूजा की धूम, पंडालों में उमड़ी लोगों की भीड़। रांची के जेब परिषद में निभाई जाती है वर्षों पुरानी परंपरा, अस्त्र शस्त्र की भी होती है पूजा। देवघर के मंदिरों में धूमधाम से की गई मां दुर्गा की पूजा, जयकारों से गूंजता रहा इलाका। बोकारो में लगातार बारिश से फीका पड़ा दुर्गा पूजा मेला, दुकानदारों ने जताई चिंता। दुर्गा पूजा पर कांगता में आदिवासी समुदाय की परंपरा जीवित, ढमसा मादल की गूंज से गूंजा गांव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां दुर्गा पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है। शहर के सभी प्रमुख पंडालों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही। विशेष रूप से झारखंड मैदान का पंडाल इस बार अपनी अद्भुत मिट्टी के घड़े की थीम के कारण लोगों को आकर्षित कर रहा है। दूर दराज से लोग इस पंडाल का नजारा देखने आ रहे हैं। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। यातायात पुलिस के जवानों को प्रमुख मार्गों और पंडालों के आसपास तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ का नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। पूरे राज्य में नवमी का पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा। राजधानी रांची में इसका नज़ारा खास देखने को मिल रहा। झारखंड आर्म फोर्स परिषद में वर्ष 1880 से चली आ रही विशेष पूजा परंपरा का पूरे नवरात्र के दौरान निर्वहन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नवमी के अवसर पर कन्या पूजन, अस्त्र शस्त्र की पूजा और मां दुर्गा को फायरिंग के माध्यम से सलामी दी गई। स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी इस ऐतिहासिक परंपरा को बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित इस अद्वितीय पूजा परंपरा में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और मां को विशेष रूप से पूजा करते हैं। महत्व ये है, सबको मनोकामना पूरा होती है। माँ की पूजा करने से अस्त्र शस्त्र से किसी को धोखा नहीं होता है, जवानों को लोहा लेने से डर नहीं लगता है, किसी यहाँ कहीं पर ड्यूटी जाने से कोई डर नहीं लगता है, भय दूर कर देता है। माँ का पूजा करने से भय दूर हो जाता है। आज बलि भी है। आज अभी आप क्यों चढ़ाया जाता है? बलि इसलिए चढ़ाया जाता है कि हम बलि माँ ने दानवों को वध करके जितना भी देवताओं को खुश किए थे, उसी तरह से हम लोग बलि दे करके देवताओं को खुश करते हैं। ये हमारा परंपरा है। नौ कन्या का पूजा, देवियों की पूजा करते हैं। देवियों को पूजा करना है। 9 देवियों को आह्वान करके बुला लिए 9 दिन तक। उसके बाद में देवी खास, इसलिए पूजा खास यही है, जो परंपरा चलते आ रहा वही खास है। क्योंकि हम लोग 1880 से चलाते आ रहे हैं और हम लोग का मनोकामना पूरा भी हो रहा है, हो भी रहा है, होगा भी और आगे भी होगा। पंडित जी, दरख्त का भी पूजा किया जाता है? पेड़ों के, जी, दरख्त का भी पूजा करते हैं। इसलिए कि दरख्त का पूजा इसलिए किया जाता है कि पर्यावरण में कोई दिक्कत ना हो, पर्यावरण में कोई अशुद्ध पर्यावरण ना हो से माँ की कृपा से हम लोग का सृष्टि में क्या बोलते हैं, सुंदरता आ जाए, पवित्र हो। ये पूजा हम लोग के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण पूजा है। इसकी हम लोग ना सालों से एक्साइटमेंट से मतलब वेट करते हैं कि कब आएगी पूजा। और यहाँ आज नवमी का पूजा है, जहाँ 9 कन्याओं को पूजा जाता है। इन्हें तैयार किया जाता है, इन्हें पूजा जाता है अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, जो बच्चे लोग एक्साइटमेंट रहती है। तो अब इन्हीं लोग से पूछिए कि कैसा, इनको कितना एक्साइटमेंट है यहाँ के लिए। अच्छा, ये एक सवाल है कि यहाँ पर जो है शस्त्र का भी पूजा की जाती है, क्यों की जाती है? ये पूजा मतलब जैसे घर में कोई नहीं कर पाती है लेडीज़ वगैरह, तो यहाँ पे आके सारे मतलब यहाँ का माहौल भी अच्छा बन जाता है और 9 दिन तक यहाँ पे कर सकती है पूजा। ये अच्छा हुआ है। हाँ। महिला लोग कितनी पास रखी हैं आज? यहाँ पे रखी होंगी 70 से 80 जन
जो पूजेंगे यहाँ बच्चे लोगों को। हाँ, हम लोग को गिफ्ट भी मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं गिफ्ट के लिए। कितना ऐसा बहुत आप हम बहुत एक्साइटेड है। हम लोग का भी तैयार किया जाएगा, जैसे कि आलता लगाया जाएगा, फिर चुन्नी उड़ाया जाएगा, फिर टीका लगाया जाएगा, उसके बाद हाँ पूजा किया जाएगा, उसके बाद गिफ्ट्स मिलेगा। हमको तो बहुत एक्साइटेड है। अच्छे अच्छे क्या कहोगे आप भी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिन है। आपका नाम? मेरा नाम काव्या है। बहुत ज़्यादा। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर देवघर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ की जा रही है। जिले के प्रमुख दुर्गा मंदिरों में जैसे ही पट खोले गए, मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही माता रानी के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सब माता की एक झलक पाने के लिए उत्साह के साथ कतारों में खड़े नजर आए। वापस टाउन स्थित दुर्गा मंदिर में पारंपरिक खोइचा भरने की रस्म ने पूरे माहौल को और भी भक्ति भाव सराबोर कर दिया। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मां दुर्गा को खोइचा अर्पित करती दिखी। मंदिरों में भक्तों का उमड़ता सैलाब देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अब बात बोकारो की, जहां दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल सेक्टर 9 और सेक्टर 2 का मेला लोगों को खचाखच भरा रहता है। सप्तमी से लेकर दसवीं तक यहां इतनी भीड़ उमड़ती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं बचती। मेले में जहां रंग बिरंगे झूले, खाने पीने की दुकानें और रोशनी की जगमगाहट से पूरा माहौल गुलजार रहता है, वहीं इस बार इंद्रदेव की लगातार हो रही बरसात ने सारी रौनक को फीका कर दिया है। इस बार के मेले में जहां हजारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी, वहां मेले में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लोग घरों से निकलने की सोच भी रहे हैं तो अचानक शुरू हुई बारिश उन्हें रोक देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार ना तो गर्मी का एहसास हुआ और ना ही त्योहार की चहल पहल का। मेले में मौजूद छोटे दुकानदारों ने चिंता जताई है कि अगर अगले 2 दिनों में मौसम नहीं सुधरा तो इस साल काफी नुकसान हो जाएगा। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गा पूजा के साथ ही कांसा क्षेत्र के आदिवासी गांवों में दशई उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत आदिवासी समुदाय दशमी से पहले गांव-गांव घूमकर धमसा, मादल बजाते हुए गीत गाते और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में वे लोगों से सहयोग की राशि भी जुटाते हैं, जिससे दशमी के दिन बड़े उत्सव के साथ आयोजन किया जाता है। समुदाय के लोगों ने बताया कि यह परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है। दुर्गा पूजा शुरू होते ही गांव के युवा और बुजुर्ग मिलकर टोली बनाते हैं। वे गांव-गांव और बस्तियों में जाकर गीत और संगीत और नृत्य के जरिए लोगों को उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। इसी के साथ जो आर्थिक मदद मिलती है, उसी से दशई उत्सव का खर्च उठाया जाता है। এই যে দুর্গা পুজো, এই যে নাচন হিসাবে মানে কি হয় আপনাদের উৎসবটা কি হয়? এটা আমাদের নিয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া হয়। মানে এটা কোনো উৎসব আছে? হ্যাঁ, উৎসব মানে বাড়িতে। হ্যাঁ, কোথা থেকে বেরিয়েছো আজকে? আজকে আমরা প্যারাগনিতে এখানে আপনাদের এখানেই মাত্র ঢুকেছি। আমরা ঢুকলো। কি করেন আপনারা, কি করেন? এখন আমাদের নাচানাচি, তারপর বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে কাজ করা হয়। আর এই এখন তো ধরো পুজো সিজনে মাঠে ঘাটে তো যাওয়া তো ঠিক নয়, যার জন্য নাচতে বেরোনো হয়েছে। বছর একবার আমরা তো প্রতিনিয়ত নাচতে পাই। দশমী উপলক্ষে আমরা কারণ হচ্ছে আমাদের বছরে একদিন বেরোই। হ্যাঁ, দশমী হোক নবমী হোক বেরোই একদিন, মানে সবাইকে নেমন্ত্রণ হিসেবে আর কি, মানে বাইরে বেরোই, যেমন হিসেবে যে যেমন দেয় নিজের হিসেবে, যে যেমন দেয় সে যেমন আমরা মেনে নিই। মানে সব বাড়ি বাড়ি হ্যাঁ, সব নাচ দেখে বেড়ান? হ্যাঁ, নাচ দেখে বেড়াই। আচ্ছা, আজকের দিন আর কালকের দিনটা। মানে আদিবাসীদের কি এটা একটা বড়? আদিবাসীতে কি পরব এটা? এটা হচ্ছে আমাদের দাসাই পরব বলে, এটা আদাসাই পরব। এটা এই দুদিন ঘোরার পর তারপরে কি করবেন? হ্যাঁ, তারপরে আমাদের ধর কাজ করার মাঠে থাকে, ওই হিসেবে আমরা কাজ করি। এই যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে, পয়সা করি সব পাচ্ছেন, এরপরে মানে আমাদের এটা কিরম, মানে আনন্দ হিসেবে কিরম সবাইকে আনন্দ আমরা দিয়ে বেড়াই। মানে কোনো পুজো টুজো হয়? হ্যাঁ, সবাইকে আনন্দ দিয়ে যায়। কারণ কেন এটা বলে দিই, মানে দোকানে এই যে জিনিস দেখে না, ওই জিনিস কোনো দেখে না, ওই জিনিস দেখাই। আর যা হোক নিজের কর্তব্যে যেমন পয়সা দেয় সেমনি আমি নিয়ে নিই। মানে ওটা দশমীর দিনকে আপনারা কি করেন? দশমীর দিন আমরা সেটা পুজো দিয়ে দিই, সব থেকে গঠন থেকে নিয়ে এসে। পুজোটা কোথায় হয়? ওটা পুজোটা আমাদের পুজো থেকে, সেটা যেটা আজকে বেরোচ্ছি না সেদিন থেকে আমরা দশমী করে দিই আর কি।
সেদিন সব ভীষণ করে দিই আর কি। বাড়ি বাড়ি থেকে আপনাদের ওই নাড়ু মিষ্টি এগুলো তো দেয়। হ্যাঁ ওটা সব দেয়, না দেয় না, সব দেয়। কোথায় 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 ঘুরছেন আপনারা? আপনার এই আজকে পানাগড় ঘুরবো, কালকে একটা দুর্গাপুর যেতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের ওইটি লাস্ট দিন, কালকে লাস্ট। হ্যাঁ কালকে লাস্ট। তারপরে আপনারা তারপরে মোটামুটি আমাদের এসে পরে যেহেতু পয়সা করি সেগুলো আমরা একটু আনন্দ করে খাই, আনন্দ করে খাবো। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।